आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश कमिश्नर के बारे में आज टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अंग्रेजों के आने से पहले उत्तराखंड में गोरखाओं का शासन था। यहाँ पर गोरखों ने 1790 से 1815 ईस्वी तक यानी कि कुल 25 वर्ष तक शासन किया था कुमाऊं पर। और कुमाऊं जीतने के बाद गोरखों ने गढ़वाल पर 1791 में आक्रमण किया, लेकिन उसे जीतने में असफल रहे। पर गोरखाओं ने 1804 से 1815 ईस्वी तक शासन किया और लैंडोर रियासत के गुर्जर शासक राय दयाल की सहायता से प्रद्युमन शाह ने 12,000 सैनिकों की सेना के साथ 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा युद्ध में भाग लिया और जिसमें प्रद्युमन शाह शहीद हो गए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन व्यवस्था। तो पढ़ते हैं। 1815 में गोरखों को पराजित करने के पश्चात उत्तराखंड में अंग्रेजी राज्य प्रारंभ हो गया। 3 मई 1815 को ई गार्डनर को पहला कुमाऊं कमिश्नर बनाया गया। नोट: 1802 में लॉर्ड बेलेस्ली ने गॉड महोदय को कुमाऊं की जलवायु, जंगल एवं परिस्थितियों का आकलन करने के लिए भेजा था। उत्तराखंड पर अधिकार करने के बाद गढ़वाल को दो भागों में बांटा गया। पहला आपका ब्रिटिश गढ़वाल और दूसरा आपका टिहरी रियासत। अलकनंदा नदी के पूर्व के भाग पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया और उसे ब्रिटिश गढ़वाल कहा गया। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। इसे कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल कर लिया गया। अलकनंदा के पश्चिम में टिहरी रियासत की स्थापना की गई। ब्रिटिश सरकार का एक एजेंट नियुक्त किया जाता था। पहले यह एजेंट कुमाऊं का कमिश्नर हुआ करता था, लेकिन 1825 ईस्वी से 1842 ईस्वी तक देहरादून के डिप्टी कमिश्नर को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। 1842 में पुनः कुमाऊं कमिश्नर को यह जिम्मेदारी दे दी गई। 1937 में टिहरी रियासत को पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ मिला दिया गया। 1815 में ब्रिटिश कुमाऊं को गैर विनियमित क्षेत्र नॉन रेगुलेशन प्रांत घोषित किया गया। गैर विनियमित क्षेत्र जहां बंगाल प्रेसिडेंसी या बंगाल के गवर्नर जनरल के अधिनियम पूर्ण रूप से लागू नहीं किए जाते थे। स्थानीय अधिकारियों ही नियम बनाते थे। गैर विनियमित प्रांतों में जिलों के मुख्य को डिप्टी कमिश्नर कहा जाता था। 1839 तक कुमाऊं एकमात्र जिला था। 1839 में गढ़वाल जिले का निर्माण किया गया। दोस्तों, 1839 में दो जिले बनाए गए, कुमाऊं और गढ़वाल। अठारह 1842 में तराई जिले का निर्माण किया गया। नोट कीजिएगा, उत्तराखंड को ब्रिटिश नियंत्रण में रखने का स्वप्न सर्वप्रथम हेस्टिंग्स का था। सारे ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोग जब भी इस वीडियो को देखें तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें, जो कि आगामी परीक्षाओं में आपको हेल्प मिलेगी। हैं दोस्तों, कुमाऊं कमिश्नर। कुमाऊं पर कुल 24 कमिश्नरों ने शासन किया, जिनमें से 23 ब्रिटिश और एक भारतीय कमिश्नर रहे। दोस्तों, भारतीय कमिश्नर थे के.एल. मेहता। ये भारतीय कमिश्नर थे।
पढ़ते हैं ए गार्डनर। इनका टाइम पीरियड था 1815 से 1816 ईस्वी तक। 3 मई 1815 में ए गार्डनर को ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया था और इनका कार्यकाल 11 महीने तक रहा। 1815 को गार्डनर के सहायक के रूप में ट्रेल जी को नियुक्त किया गया था। 1815 में गार्डनर अंकल ने बच्चों के विक्रय पर रोक लगा दी। 1815 में अल्मोड़ा व श्रीनगर के बीच पहली बार डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी। उत्तराखंड में सर्वप्रथम नियमित रूप से डाक व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय अल्मोड़ा के मनोरथ भट्ट को दिया जाता है। 1893 में इन्हीं के प्रयास से अल्मोड़ा और प्रारंभ की गई। मैं देश का प्रथम डाकिया हूँ, यह कथन हेमवती नंदन बहुगुणा जी का है। गार्डनर के समय ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में कुल 9 तहसीलें थीं। कुमाऊं में ब्रिटिश काल का प्रथम भूमि बंदोबस्त 1815 से 16 में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, जिसे एक साला पहला एक साला बंदोबस्त कहा जाता है। दोस्तों, एग्जाम में पूछा भी गया है कि ब्रिटिश काल का प्रथम भूमि बंदोबस्त यानी कि कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त कब शुरू किया गया था और किसके कार्यकाल में। तो दोस्तों, ये टाइम पीरियड किसका चल रहा है? ई गार्डनर अंकल जी का। और कब शुरू किया था? 1815 से 16 में। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। की संधि की पुष्टि के बाद 13 अप्रैल 1816 को गार्डनर को रेजिमेंट बनाकर काठमांडू भेज दिया गया और ट्रेल जी ने कमिश्नर का कार्यभार ग्रहण किया। अब पढ़ते हैं G.W. ट्रेल अंकल जी के बारे में पढ़ते हैं। तो इनका टाइम पीरियड रहा 1816 से 1835 ईस्वी तक। दोस्तों, 13 अप्रैल 1816 से ट्रेल अंकल जी को कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में काम करना पड़ा था और ट्रेल अंकल को कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर माना जाता है। ब्रिटिश शासन की वास्तविक आधारशिला ट्रेल अंकल के कार्यकाल में रखी गई थी। ट्रेल अंकल स्वयं के बनाए नियमों के अनुसार चलते थे, इसलिए ट्रेल अंकल के शासनकाल को ना वकील, ना अपील, ना दलील कहा जाता है। दोस्तों, एग्जाम में पूछा भी गया है कि किस कमिश्नर के शासनकाल को ना वकील, ना अपील, ना दलील कहा जाता है? वो हैं ट्रेल अंकल जी। एटकिंसन ने ट्रेल अंकल को न्याय कमिश्नर कहा है। इनके ही काल में 1816 में गढ़वाल में प्रथम भू व्यवस्था की गई थी और इन्हीं के कार्यकाल में कुल 7 भूमि बंदोबस्त हुए थे। 1 अगस्त 1817 को ट्रेल पूर्ण कमिश्नर नियुक्त किया गया था। 1816 में कुमाऊं कमिश्नरी का गठन कर इसे बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद के अधीन कर दिया गया। ट्रेल अंकल के कार्यकाल में ही 1816 में अल्मोड़ा और 1821 में पौड़ी में जेल की स्थापना की गई थी। पौड़ी की ऐतिहासिक जेल की स्थापना 1850 में और अल्मोड़ा की ऐतिहासिक जेल की स्थापना 1872 में की गई थी। 1817 में कुमाऊं में रेगुलेशन 10 लाया गया, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर को खून व डकैती के मामलों को छोड़कर सभी प्रकार के मुकदमे निपटाने का अधिकार मिल गया था। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। 1817 में जार प्रथा का अंत कर दिया गया। दोस्तों, ये जार प्रथा है क्या? कि पत्नी के उपपति को जार कहा जाता है और उसका पति जार की हत्या भी कर सकता है। वह बस सरकार को सूचना देता है कि मैं हत्या करने जा रहा हूँ। ट्रेल अंकल जी ने तो इस प्रकार की हत्याओं को अपराध घोषित कर दिया और उन्हें मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया।
आगे पढ़ते हैं दोस्तों। 1819 में पटवारियों के 9 नए पद सृजित किए गए। ये राजस्व व्यवस्था के साथ साथ पुलिस व्यवस्था भी देखते थे, इसलिए इनको रेवेन्यू पुलिस कहा जाता था। कुमाऊं में पटवारी के पद का सृजन अंकल जी को जाता है और चंद परमार राजाओं के शासनकाल में कानूनगो के पद सृजित किए गए थे। 1820 में कोर्ट फीस स्टाम्प की शुरुआत की गई थी और 1822 में अंकल जी ने कुमाऊं में आबकारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। दोस्तों 1822 में ही अंग्रेज अधिकारी गिलिन की सहायता से सर्वे कराया था। 1822 में कूली बेगार का अंत करने के लिए खच्चर सेना विकसित करने का प्रयास किया था। दोस्तों एग्जाम में पूछा भी गया था, खच्चर सेना की शुरुआत किसने की थी और कब की थी? तो खच्चर सेना की शुरुआत ट्रेल अंकल जी ने की थी। कब की थी? 1822 में। आपको ये कंटेंट्स अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं। कूली बेगार प्रथा को खत्म करने का प्रयास सबसे पहले ट्रेल अंकल जी ने किया था और गिलिन नामक अधिकारी ने ट्रेल को खच्चर समिति गठित करने को कहा था। 1823 में ट्रेल अंकल के द्वारा कुमाऊं को 26 परगनों में बांटा गया था। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। 1823 ईस्वी में 80 साला बंदोबस्त या पंचसाला बंदोबस्त किया गया। दोस्तों एग्जाम में पूछ ही लेता है कि 80 साला बंदोबस्त की शुरुआत कब की गई थी? 1823 में। नोट, क्योंकि यह बंदोबस्त संवत 1880 में हुआ था, इस कारण इसे 80 साला बंदोबस्त कहा जाता है। 1824 में डबल लॉक व्यवस्था लागू की गई, जिससे सरकारी खजानों पर नियंत्रण शुरू हो गया था। इस व्यवस्था में खजाने की एक चाबी कलेक्टर के पास और दूसरी चाबी ट्रेजर के पास रहती थी। 1824 में ब्रिटिश लेखक विसफ हैबर द्वारा कुमाऊं में चाय की खेती शुरू की गई। 1826 में देहरादून व चंडी को कुमाऊं जनपद में शामिल किया गया था। 1826 ईस्वी में ट्रेल ने थापला भूमि को आरक्षित कर दिया और साल काटने पर बैन लगा दिया। इस तरह सरकारी वनों की नींव ट्रेल के कार्यकाल में पड़ी। इससे 28 में ट्रेल अंकल जी ने बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग का निर्माण किया। इस कारण उस पर ईसाई होकर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने का आरोप लगाया गया और 1828 में ट्रेल अंकल जी ने जन्म मृत्यु व विवाह को पंजीकृत करने की प्रथा शुरू की थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1829 में ट्रेल को बद्री केदार समिति का अध्यक्ष बनाया गया। ट्रेल ने 1829 से 30 में नदियों पर लोहे के सस्पेंशन पुलों का निर्माण करवाया था। दोस्त 1833 में अल्मोड़ा में देसी चिकित्सक की नियुक्ति की गई। 1834 में हल्द्वानी की स्थापना ट्रेल ने की थी। ट्रेल ने हल्द्वानी में अपने लिए बंगला बनवाया, जिसे खाम का बंगला कहा जाता है। 1835 में हल्द्वानी में एक मंडी की भी स्थापना की थी। 1 दिसंबर 1835 को ट्रेल जी सेवानिवृत्त हो गए थे। दोस्तों अब पढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अजय रावत ट्रेल अंकल को नैनीताल के प्राचीन पाषाण देवी मंदिर की स्थापना का श्रेय भी देते थे। दोस्तों ट्रेल अंकल जी नैनीताल आने वाले प्रथम अंग्रेज थे, जो 1823 में नैनीताल आए थे और ट्रेल अंकल ने अपनी रचना स्टेटिस्टिकल स्केच ऑफ कुमाऊं में 1828 ईस्वी में नैनीताल का जिक्र नागनी ताल के रूप में किया है। में गौ मांस खाने के लिए ट्रेल द्वारा प्रेरित किया गया था। ओहो। एटकिंसन ने ट्रेल के कार्यकाल को कुमाऊं के शासन में माँ बाप सरकार कहा है। स्थायी बंदोबस्त ट्रेल द्वारा की गई थी। पत्नी के विक्रय तथा विधवा को उसके पति के
परिवार के लोगों द्वारा बेचे जाने की प्रथा को समाप्त किया था। कुमाऊं की सीमा का प्रथम निर्धारण ट्रेल अंकल के द्वारा किया गया और बिशप हेबर द्वारा ट्रेल के बारे में कहा गया है कि वह लोगों को प्यार करते थे और उनका विश्वास आज्ञा। कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आगे की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और आगे बढ़िए।